हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉइल चैप्टर में पढ़ेंगे परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल के बारे में कि परकुलेशन रेट होता क्या है। तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परकुलेशन रेट के बारे में कि आखिर परकुलेशन रेट क्या होता है, ठीक है ना। तो परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल, व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर द सॉइल देन सम वाटर गेट्स अब्जॉर्ब इन द सॉइल एंड द रेस्ट पासेस डाउन थ्रू द लेयर्स ऑफ द सॉइल। यानी कि जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो जितना भी मिट्टी को प्यास लगती है, यानी कि जितना मिट्टी की कैपेसिटी होती है उतना ही वो पानी अब्जॉर्ब करेगा, उससे ज़्यादा वो पानी अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर आपको प्यास लगती है तो अगर आपको प्यास लगी है तो आप 1 गिलास या 2 गिलास ही पानी पियोगे, आप 6 से 8-10 गिलास एक बार में नहीं पी सकते हो। उसी तरीके से मिट्टी की जितनी कैपेसिटी होती है उतना ही वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी का जो पानी होता है, जितने भी लेयर्स होते हैं ना हमारे सॉइल में, A, B, C बेड रॉक, वहाँ तक वो ड्रेन आउट हो जाता है, यानी कि दूसरे लेयर्स में वो पानी पहुंच जाता है, ठीक है ना। द रेट एट विच द वाटर परकुलेट्स या मूव थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड परकुलेशन रेट। यानी कि जितना टाइम या जितना स्पीड लगा उस पानी को डिफरेंट लेयर्स में पहुंचने तक में, उसे क्या बोलते हैं, परकुलेशन रेट। फाइंड आउट हाउ फास्ट वाटर पासिस डाउन द सॉइल। अब हमें पता लगाना है कि पानी जो है डिफरेंट लेयर्स में पहुंचती है तो कितनी जल्दी पहुंचती है। तो वाटर पोर इनटू द सॉइल, पानी जो होता है उसको हमने सॉइल में डाल दिया। सम वाटर गेट्स ऑब्जॉर्ब, यानी कि कुछ पानी ऑब्जॉर्ब हो जाएगा सॉइल में और रेस्ट पास हो जाएगा डिफरेंट लेयर्स में। द रेट एट विच द वाटर परकुलेट्स या मूव थ्रू द सॉइल, इसको क्या बोलते हैं, परकुलेशन रेट। यानी जितना स्पीड या जितना वक्त लगा उस पानी को टॉप लेयर से डिफरेंट लेयर्स में पहुंचने तक में, उसे परकुलेशन रेट बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग समझेंगे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि ये परकुलेशन रेट होता कैसे है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। टेक हॉलो सिलेंडर और अ पाइप और अ स्मॉल टिन कैन, यानी कि आप एक हॉलो सिलेंडर ले लो, चाहे तो एक खाली पाइप ले लो या स्मॉल टिन कैन ले लो, ठीक है ना। अब क्या करना है कि द प्लेस पाइप 2 सेंटीमीटर डीप इन ग्राउंड, यानी कि आप मिट्टी में गड्ढा कर दो 2 सेंटीमीटर का और उस पाइप को क्या करो, उसके अंदर आप गाड़ के अच्छे से एडजस्ट कर दो। आपने गड्ढा करके उस पाइप को गाड़ दिया और उसको अच्छे से आप एडजस्ट कर लो। अब आपको क्या करना है, पोर 3 ml वाटर इन द कैन स्लोली। अब आप क्या करो, 300 ml पानी इस पाइप में आपको डालना है, ठीक है। अब आपने डालना शुरू किया, धीरे धीरे डालना है। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, जिस समय आप पानी को डालना शुरू करते हो आप टाइम को नोट कर लो। अब क्या करना है, व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकुलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी नोट द टाइम अगेन, यानी आपको वहीं खड़ा रहना है। आपको मालूम है कि जब आप पानी डालोगे मिट्टी में तो वो क्या होगा, जब आप पानी डालोगे मिट्टी में तो पानी को जितना ऑब्जॉर्व, मिट्टी जितना ऑब्जॉर्व करेगी पानी को उतना तो कर लेगी जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, और बाकी का पानी दूसरे लेयर्स में चला जाएगा। तो जब ये कैन में 300 ml पानी भरा था, जब वो धीरे धीरे परकुलेट हो गया यानी दूसरे लेयर्स में चला गया तो ये कैन आपका खाली हो गया। तो जिस टाइम पे ये खाली हुआ उस टाइम को भी आपको नोट डाउन करना है अपने डायरी में, यानी जिस समय आप पानी डाले उसका टाइम नोट कर लो और जब ये कैन खाली हो गया उसका टाइम आपने नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, परकुलेशन रेट ऑफ द वाटर इन द सॉइल निकालना है। अब आपको परकुलेशन रेट निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ वाटर मिलीलीटर में और परकुलेशन टाइम इन मिनट्स में। यानी जितना पानी आपने लिया कैन में वो लिखो और जितना टाइम लगा परकुलेट करने में, यानी कि जितना टाइम लगा उसको डिफरेंट लेयर्स में पहुंचने में वो टाइम लिखो। जैसे आपने डायरी में लिखा था ना स्टार्टिंग में कितना पानी आपने डाला और जब पानी ख़त्म हो गया वो उसको आपको नोट डाउन करना है। तो इसमें क्या था, जो सैंपल हमने लिया था उसमें 300 ml पानी लिया था एक्सपेरिमेंट में और उसको 30 मिनट्स लग गए 300 ml पानी को परकुलेट करने में, यानी डिफरेंट लेयर्स में पहुंचने में। तो अब हम लोग उसका परकुलेशन रेट निकालेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला में लिखा है अमाउंट ऑफ वाटर, तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है 300 ml, कितना टाइम लगा 30 मिनट्स लगा, ठीक है ना।
तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 ml पर मिनट। कितना आंसर आया हमारा? 10 ml पर मिनट। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे नंबर चेंज भी आपको मिलेंगे, 300 जगह 400 ml भी आपको मिल सकता है। अब हम लोग निकालेंगे द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हमने पढ़ा ही है, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, ठीक है ना। तो उसमें डिफरेंट सॉइल में आपको डिफरेंट पर्कुलेशन रेट आता है, ठीक है ना। क्यों आता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 टाइप के सॉइल लिए, ठीक है, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो सैंडी सॉइल होता है उसमें बिग गैप्स होते हैं, बहुत सारे गैप्स रहते हैं, और जब हम ये लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा सॉइल आपको राजस्थान डेजर्ट एरिया में मिलेगा। तो इसमें जब हम लोग पानी डालते हैं तो वो पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रहती नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा पर्कुलेशन रेट किस में था? सैंडी सॉइल में था, यानी कि 10 मिनट्स में जो पानी था वो ड्रेन आउट हो गया, यानी कि 20 ml पर मिनट, यानी कि 20 ml पानी पर मिनट में ड्रेन हो रही है, दूसरे लेयर्स में जा रही है। तो टोटल कितना लगा हमें? 10 मिनट्स लग गए 200 ml पानी को दूसरे लेयर्स में पहुंचने में, ठीक है ना। तो ये था हमारा हाईएस्ट था सैंडी सॉइल में हमारा पर्कुलेशन रेट, क्योंकि यहाँ पर पानी होल्ड नहीं होता। तो 10 मिनट में ये 200 ml पानी जो था हमारा खाली हो गया, सॉइल से दूसरे लेयर्स में पहुँच गया। अब हम पढ़ेंगे कि लीस्ट इन द क्लेई सॉइल, पर्कुलेशन रेट जो होता है सबसे लीस्ट कौन से सॉइल में था? तो क्लेई सॉइल में था। कैसे? यहाँ 25 मिनट्स लग गए हमें 200 ml पानी को, यानी 200 ml पानी को 25 मिनट्स लग गए ड्रेन आउट होने में, यानी डिफरेंट लेयर्स में पहुंचने में। 200 ml हमने पानी लिया, यानी 200 ml पानी को डिफरेंट लेयर्स में पहुंचने में 25 मिनट्स लग गए। क्यों लग गए इतना मिनट्स हमें? क्योंकि यहाँ पर जो क्लेई सॉइल होते हैं यहाँ गैप नहीं होता है। अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी जल्दी ड्रेन आउट नहीं होता है, ठीक है ना। पानी जो है बहुत मुश्किल से डिफरेंट लेयर्स में पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पर गैप है ही नहीं। इसी वजह से यहाँ पर 25 मिनट्स लग गए 200 ml पानी को डिफरेंट लेयर्स में पहुँचने में, और 8 ml पानी हर मिनट में डिफरेंट लेयर्स में पहुँचते थे। और जो हमें 20 मिनट्स लग गए हमें लोमी सॉइल में। 20 मिनट्स लोमी सॉइल में क्यों लग गए? लोमी सॉइल क्या होता है? मिक्सचर ऑफ क्ले सॉइल है सैंडी सॉइल होता है, यानी कि इसमें फाइन पार्टिकल्स भी होंगे क्ले सॉइल के और बिग पार्टिकल्स होंगे सैंडी सॉइल में। तो ये पानी को ड्रेन आउट कर देगा, यहाँ से पानी कम आपका ड्रेन आउट होगा। तो इसमें कितने मिनट्स हमको लग गए? टोटल 20 मिनट्स लग गए 200 ml पानी को डिफरेंट लेयर्स में पहुँचने में। तो सबसे हाईएस्ट किस में लगा हमें टाइम? हाईएस्ट यानी कि बहुत ही कम, सॉरी, हाईएस्ट यानी हाईएस्ट किसका पर्कुलेशन रेट था? सबसे हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट था सैंडी सॉइल का, जिसका था 20 ml पर मिनट, यानी कि 10 मिनट के अंदर ही आपका 200 ml पानी जो था वो डिफरेंट लेयर्स में पहुंच गया, और 20 ml पानी पर मिनट में हमारा डिफरेंट लेयर्स में पहुंचता था। यानी कि आप इससे भी पकड़ लोगे 10 मिनट्स लगा, यानी कि पानी रुक नहीं रहा है, पानी जो है अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो पानी किस में नहीं अब्जॉर्ब करता है, जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। तो हमारा सैंडी सॉइल में। आप टाइम को देखकर भी बगैर पर्कुलेशन रेट निकाले आप जो है आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर 10 मिनट्स दिया हुआ है तो उससे आप समझ जाना कि ये सैंडी सॉइल है, क्योंकि सैंडी सॉइल में पानी जो है अब्जॉर्ब नहीं होता, तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है। 25 मिनट्स लग रहा है, यानी कि पानी बहुत मुश्किल से ड्रेन आउट हो रही है। तो किसमें पानी बहुत मुश्किल से ड्रेन आउट होती है? क्लेई सॉइल में। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। और दूसरा हमारा हो गया लोमी सॉइल, जिसमें हमें 20 मिनट्स लगते हैं। तो ये था हमारा पर्कुलेशन रेट, जिसको हमने समझा, आपको समझाने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। थैंक यू सो मच।